नुसरबाज हसीना ने फेसबुक पर दोस्ती करके गुजरात के इलाका टिंगा के रहायशी ओवरसीज पाकिस्तानी ज़हीर अब्बास को शादी का झांसा देकर 13 लाख का टीका लगा दिया। नुसरबाज हसीना आयशा ने मुख्तलिफ नामों से फेसबुक पर आईडीज भी बना रखी हैं। सादा लोग लड़कों से दोस्ती करने के बाद शादी का झांसा देकर लाखों रुपए हड़प कर जाती है। मकरू धंधे में मुलविस गिरोह के तमाम अरकान के बारे में सनसनीखेज इंकशाफात हुए। नुसरबाज हसीना आयशा के फ्रॉड का शिकार होने वाले साबिक शोहर ज़हीर अब्बास ने असल हकाइक और नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ पर्दाफाश किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नुसरबाज हसीना ने फेसबुक पर दोस्ती करके गुजरात के इलाका डिंगा के रिहायशी ओवरसीज पाकिस्तानी ज़हीर अब्बास को शादी का झांसा देकर 13 लाख का टीका लगा दिया। नुसरबाज हसीना आयशा ने मुख्तलिफ नामों से फेसबुक पर आईडीज बनाकर कई सादा लो लड़कों से दोस्ती करने के बाद शादी का झांसा देकर लाखों रुपए हड़प कर चुकी है। मकरू धंधे में मुलव्वस गिरोह के तमाम अरकान के बारे में सनसनीखेज इंकशाफात। नुसरबाज हसीना आयशा के फ्रॉड का शिकार होने वाले साबिक शोहर ज़हीर अब्बास ने असल हकाइक और नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ पर्दाफाश कर दिया। मेरा नाम ज़हीर अब्बास है और मैं अरसा दराज से सऊदी अरब में मुकीम हूँ और मेरा फेसबुक पे आयशा अरशाद अली से रब्ता हुआ और उसने बताया कि हम लोग बहुत गरीब हैं और मेरी 30 साल उम्र है और मेरी शादी नहीं हो रही, और इसके दौरान उसके साथ मेरी बातचीत होती रही और कभी उसकी अम्मी को हॉस्पिटल पे ले जा रहे हैं, कभी उसके घर में खाना नहीं है। तो इस सिलसिले में जब मेरी फैमिली हैदराबाद पहुंची तो हमने देखा कि वो वाकई गरीब हैं और मुस्तहिक हैं और इस लायक हैं कि उसके साथ रिश्ता किया जाए। और मेरी वालदा और मेरे छोटे भाई ने वहाँ पर मंगनी की और मंगनी करके हमने उनकी थोड़ी हेल्प भी की और करके वापस आ गए। और फिर 1 महीने बाद इनके साथ मेरा रब्ता रहा और रब्ते के दौरान ये हर रोज़ घर में कभी इनके अम्मी को हॉस्पिटल में लिया जा रहा है, कभी कुछ। इस दौरान फिर मैंने इसको थोड़ी बहुत पेमेंट भेजता रहा कि चले है आप अपना घर का सर्कल चलाएं, अल्लाह बेहतर करेगा। तो फिर इसने मौका पाकर अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को साथ लेकर डिंगा शहर पहुंच गए। और डिंगा शहर जब पहुंचे हैं तो इन्होंने जाकर मेरी वालदा को कहा कि हम लोग निकाह करने आए हैं, मेरी वालदा बहुत सख्त बीमार है, ये ना हो कहीं इसकी डेथ हो जाए, ये खुशियां देखना चाहती है। इस सिलसिले में फिर मैंने खारियां कोर्ट में रब्ता किया दोस्त वकील उससे, तो उसने कहा कि हम कोर्ट में इसका निकाह करवाएंगे ताकि कल कोई मसला ना बने, अगर कोई बनेगा तो कम से कम ये कोर्ट में बयान दे चुकी होगी। तो इसलिए फिर हमने खारियां कोर्ट में निकाह किया ऑनलाइन निकाह करके ये हमारे घर आए। 2 दिन रहने के बाद हमने वलीमे का अरेंज किया और वलीमा करवाया, पूरी फैमिली को इनवाइट किया, जिसमें कम से कम 150 बंदा मेरी फैमिली का शिरकत हुई दीवाने नूर मैरिज हॉल में। इसके बाद इसके पास जो सलामियों की शक्ल में 77,000 रुपया था वो इसी के पास जमा था। और ये 3 दिन रहने के बाद ये वापस चले गए। मेरी ये इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आंखें खोलें, जो हक है उसका साथ दें, अगर मैं हक पे नहीं हूं तो मेरा साथ ना दें, मुझे सजा दें। ये किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे थे, और इस सिलसिले में फिर इसने मुझसे कहा कि मेरी एक आर्मी कैप्टन से भी मंगनी हो चुकी है। हालांकि मुझे इसके रिश्तेदारों ने बताया कि मंगनी नहीं, इसकी 2 साल पहले शादी हुई थी। हर दफा FIA की धमकियां, हर दफा पाक आर्मी की धमकियां, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम लोगों ने हमारी जान ना छोड़ी। और इस सिलसिले में इन्होंने मुझे गन पकड़ के, जिसकी वीडियो भी मेरे पास है, गन पकड़ के गालियां निकाली, गन्ने पकड़ के, गन्ने दिखा के, और इसका भाई जो वकास है वो गन पकड़ के बैठ के मुझे गालियां दे रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है कि हम जाके पंजाब में यला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जान से छोड़ देंगे, तुम्हारे बेटे को बेटी को मार देंगे, तुम इस काम से हट जाओ, जो हो गया सो हो गया, तुम अपने घर, हम अपने घर। लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं हक पे हूं और मैं अपना हक लेना चाहता हूं। फिर मैंने सिटीजन पोर्टल पे इसकी कंप्लेन की, फिर मैंने इसके बाद दोबारा फिर मैंने वकील की हायर किया, फिर हमने बाई की रिट दायर की, DPO गुजरात उमर सलामत साहब को एप्लीकेशन दी, थाना डिंगा में दोबारा से फिर एप्लीकेशन दी। फिर जब ये सिटीजन पोर्टल की जो
दरख्वास्त थी, उस पर जब कार्रवाई हुई तो डीपीओ गुजरात डीएसपी गुजरात इफ्तिखार साहब ने जब इन्हें कॉल करने की कोशिश की तो ये लोग आगे से इनकार होते रहे और कहते रहे कि हम मैं सिंध की बेटी हूँ, मैं सिंध की बेटी हूँ, मैं तो नहीं आ सकती, मुझे तो जान से खतरा है। तो मेरा ये इनसे एक ही मुतालबा था कि आपके बड़े कहाँ हैं, आपके रिश्तेदार कहाँ हैं, आप अपने रिश्तेदार बड़ों को लेके आए मेरे सामने, उनको बैठे मेरे साथ बिठाएं, जो मेरा हक है वो मुझे दें और आप मुझसे डायरेक्ट रिटर्न तलाक लें और अपने घर बैठें। और 1-1.5 माह बाद जब मुझे पता चला कि इसने 7 अप्रैल 2021 को खुला का दावा कर रखा है, तो फिर मैंने इससे रब्ता किया। मैंने बोला तुम्हारा ये पेशा था क्या? तो इसने मुझे कहा हाँ, मैंने तुमसे जिद में शादी की, मुझे तुमसे कोई शौक नहीं था, बस हमने पैसा लूटना था। इसके भाई ने मुझे कहा कि हमने जो लेना था तुमसे ले लिया, अब तुम फारिग हो, जिस बात का भी रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है। तो इन लोगों ने फिर मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर कुछ अरसा बाद मैं इनके पीछे भागता रहा, जिसमें मेरी मुश्किल थी कि मेरा वीजा का मसला था। मैं एक दफा वीजा लगवाया, फिर इनकी सुलह के लिए कैंसिल किया, फिर दोबारा वीजा लगवाया जिसकी 9वें महीने की 15 तारीख थी लास्ट, और मुझे 14 तक सऊदी अरब हर हाल में पहुंचना था। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच आया। जब मैं सऊदीया पहुंचा हूँ तो इन लोगों ने पीछे से मीडिया पे, फेसबुक पे मेरे खिलाफ